सभी बच्चे, बड़े, अभिभावक, अध्यापक जितने भी हैं सब हाथ जोड़े। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो ऐरियं नमो वज्रायं नमो ये सब सर्वं। जय बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर 24वें वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सिद्धि शिला पर विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की सभी को सादर जय हिंद। हमारे गुलाबचंद जी नए कल आए, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? ज्ञानदानम गुरुकुल में है ना, कुछ लोग नए आए हैं कल से। तो मौसम भी अच्छा है, वर्षा भी अब कम होने लग गई है सब जगह धीरे धीरे करके। चतुर्मास सब स्थानों पे चल रहा है। तीर्थंकर लेनी में जो शहादा नंदुरबार में है वहाँ पर भी आचार्य श्री समता सागर महाराज जी का चतुर्मास बहुत आनंद के साथ चल रहा है। आप सभी के सहयोग के साथ में हम सभी लोग, अभी भैया जी जय करा रहे थे बच्चों को, सम्यक कौमुदी ग्रंथ की जय, ग्रंथ की भी जय अपन बोल सकते हैं। द्वादशांग है, जिनवाणी है, ग्रंथ के नाम से भी उनकी भी हम पूजा कर सकते हैं, जयकारा लगा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ही हैं जिनको अपनी माता से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। कहीं पर भी कोई भी संसार में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई जीव होता है तो हर जीव के लिए उसको जन्म देने वाली माता होती है। तो मनुष्य पर्याय में, त्रिंच पर्याय में, परंतु उस माता से भी ऊपर अगर रखा गया है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी, इसे जिनवाणी कहते हैं, तीर्थंकरों की वाणी, केवली भगवान की वाणी, और वो परंपरा से हमारे तक श्रुत ज्ञान की परंपरा से इन ग्रंथों के माध्यम से आ रही है। अगर आपकी माता ने आपको कोई शिक्षा दी है, कोई बात बोली है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है, उसको आपको मानना ही चाहिए। बाकी संसार में किसी ने कुछ भी बोला है तो उसके ऊपर बात आपको किसकी रखनी है? अपनी माता की रखनी है। सबसे ज्यादा आज्ञा किसकी माननी है? माता की माननी है। और कहीं पर अगर माता में और जिनवाणी माता की बात में थोड़ा भेदभाव आ गया, माता ने कुछ और कहा है परंतु जिनवाणी माता ने, सरस्वती माता ने उस विषय पर कुछ और कहा है, तो माता के भी ऊपर किसको रखा गया? जिनवाणी। उसका क्या कारण है? क्योंकि संसार में जो माता है उसको अपने पुत्र पुत्री के प्रति स्नेह रहता है, मोह रहता है। वो कभी भी अपने पुत्र पुत्री के प्रति कुछ भी हो जाए वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकती। इस कारण से अगर किसी पुत्र को मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाए तो जिनेंद्र भगवान की वाणी कहती है कि अपनी माता को भी छोड़ दो, अपने पिता को भी छोड़ दो, अपने बांधव भाइयों को भी छोड़ दो, अपने मित्रों को भी छोड़ दो। सबके साथ में जो भी राग द्वेष के परिणाम है, जो भी मोहनीय परिणाम है, मोह के परिणाम है, ममत्व के परिणाम है, वो सब छोड़ दो, वैराग्य को धारण कर लो, तब ही इस संसार से निकल पाओ। तो इसलिए केवल इस विषय पर ही आपकी माता का और जिनवाणी माता का भेदभाव हो सकता है, क्योंकि माता कहेगी कि मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, तुम मुझे मत छोड़ो, मोह के कारण।
राग के कारण। और जिनवाणी कहेगी कि जैसे सबको छोड़ना है तो माता पिता से भी राग को छोड़ दो। इसलिए बस इसी जगह पर जिनवाणी माता को ऊपर रखा गया है। और अन्यथा हमारे जो माता पिता हैं वो सर्वमान्य, हर धर्म, हर जाति, हर कुल में पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, नमस्कार करने योग्य हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सब बच्चों का, बड़ों का, सबका कर्तव्य है। यहाँ पर इस जिनवाणी माता के द्वारा सम्यक्त कौमुदी की जो कथा का चलन चल रहा है, वाचन चल रहा है, बहुत आनंद के साथ हम लोग सब इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने चिंतन में अवश्य ही कुछ भी शब्द इनके कानों के माध्यम से अगर जा रहे हैं तो जब भी रात में, दिन में, आते में, जाते में कुछ सोचते होंगे तो कभी कभी इसमें जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, वो पिक्चर बन के, वीडियो बन के इनके मन में, मस्तिष्क में अवश्य ही घूमती होंगी। तो यही इस ज्ञान का, इस सम्यक ज्ञान का, इस कथा को यहाँ वाचन करने का प्रमुख उद्देश्य है कि हम लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें और निरंतर सतत यह क्रिया चलती रहे, अनवरत बिना रुके हुए ये कार्य चलता रहे। तो धीरे धीरे करके आपके जो गुरुजी हैं उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि गुरुजी को क्रोध कब आएगा? जब बच्चे शैतानी करेंगे, बच्चे किसी दूसरे को मार पिटाई करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, है ना, चोरी करेंगे, कोई गलत व्यवहार करेंगे, तब गुरुजी को अनुशासन बनाने के लिए क्रोध आएगा। और जब आप इन कहानियों को सुनेंगे तो धीरे धीरे करके आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में शांति आएगी, संतोष आएगा, सौम्यता आएगी, है ना। तो धीरे धीरे करके आप सब बच्चे अच्छे बच्चे बन जाओगे और क्लास में मॉनिटर रखने की जरूरत पड़ेगी। मॉनिटर है आपकी कक्षा में? कौन है? सुनैना कौन है? वो जो उसकी आवाज आती है? नहीं, खड़ी होने की बेटा। चलो अच्छी बात है। आगे से जब सब बच्चे ही समझदार हो जाएंगे तो किसी को भी प्रमुख बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब शांत रहेंगे, सब कंट्रोल में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी चौथे दिन की कथा, यमदंड लोकपाल अपने राजा को सुना रहा है कि किसी कारण से यह राजा एक कथा, दो कथा, तीन कथा, 4, 5, 6, 7 दिन तक कथा सुनाने वाला है, ऐसा लग रहा है। किसी दिन तो राजा का हृदय मेरे प्रति थोड़ा सा उदारता को लेकर के आएगा और मुझे जो मृत्यु दंड देने का भाव, जो विचार राजा के मन में आया है, वो हो सकता है मुझे क्षमा कर दिया जाए और मैं अपनी बची हुई आयु शांति पूर्वक निकाल लूं। तो ऐसी भावना के साथ यमदंड लोकपाल फिर से एक कहानी को लेकर के चल रहा है। वह कहानी थोड़ी सी रह गई थी, दोबारा से उसको थोड़ा सा उसका कल वाला जो पोर्शन पढ़ लिया था वो पढ़ेंगे और उसके बाद बची हुई कथा चौथे दिन की आगे बढ़ाएंगे। तो उससे प्रेरणा लेकर के हम सब बच्चे और बड़े लोग अपने सम्यक दर्शन को वृद्धि करेंगे। चौथे दिन भी राजा ने जब यमदंड से पूछा कि भाई लेट क्यों आए, तो यमदंड ने क्या कहा कि एक हिरण की कथा गांव के बाहर कोई सुना रहा था। हरिणी की कथा, हिरनी की कथा। हिरन मतलब डियर जो होता है ना, बकरे से जैसा होता है, सींग होते हैं, हिरन होता है। देखा आप बच्चों किसी ने हिरन? चलो अच्छी बात है। तो हिरनी की कथा सुना रहे थे, राजा ने कहा मुझे भी सुनाओ। तो एक तालाब है एक जंगल में, बहुत बढ़िया तालाब है, चारों तरफ उसमें वन का घनघोर जंगल है। वहां पर तृण घास वास खा करके बहुत सुंदरता के साथ में वो स्थान है और बहुत बढ़िया तरीके से वो हिरनी अपने बच्चों के साथ रह रही है। वहां पर अरिदमन
एक राजा है उस नगर का और उसके कई सारे बच्चे। एक शिकारी एक मृग यानी हिरणी के बच्चे को ला करके राजा के बच्चे के लिए गिफ्ट में दे देता है। उससे एक बच्चा बहुत खुश हो जाता है और बाकी बच्चों को वह गिफ्ट नहीं मिलता, तो बाकी बच्चे भी रोने लगते, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। होता है ना, खरगोश मिल गया, तोता मिल गया, है ना, बतख मिल गई। तो ये जीव दूसरे जीव को देने के गिफ्ट में नहीं होते। वैसे अगर जैन धर्म के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि किसी ने किसी का बच्चा ले जाकर के गिफ्ट दे दिया, तो जैसे हमने पिछली कथा में भी पढ़ा था कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके साथ अगर वह घटना हो जाए और वह उससे प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा, तो उसको दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा आपका पड़ोसी उठा के ले जाए और किसी दूसरे पड़ोसी को बेच आए या गिफ्ट दे दे, तो आपको बहुत दुख होगा। तो ऐसे ही आप किसी दूसरे का बच्चा उठा करके किसी और को दे आए तो वो भी बहुत परेशान होगा, बहुत दुखी होगा। हम लोगों ने पिछले वर्ष प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा था, याद है किसी को? श्री कृष्ण के पुत्र की कथा प्रद्युम्न। 16 वर्ष तक वह प्रद्युम्न पैदा होते ही अपहरण हो गया, और कितने वर्ष बाद मिला रुक्मिणी को? 16 साल बाद। उसने एक बतख के बच्चे को पिछले जन्म में कितनी देर के लिए उठा करके लाया था? 16 मिनट के लिए, 16 घड़ी के लिए, और मल्टीपल होकर के कई हजार गुना, क्योंकि कई जन्म बाद उसको सूद समेत चुकाना पड़ेगा ना। आपने 20 साल पहले 50 साल पहले क्या चलते थे? आना, है ना, 25 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसा, 1 रुपया बहुत बड़ा होता था 50-60 साल पहले। पूरे महीने की तनख्वाह हमारे दादाजी वगैरह बताते थे 1-2 रुपये हुआ करती। पूरा घरवार भी बन जाता था, मंदिर भी बन जाता था, जमीनें भी खरीद लेते थे, खेत भी खरीद लेते थे 1-आध रुपये में। हमने खुद 25-25 पैसे में बहुत सारा धनिया और बहुत सारा सामान बैग भर करके तो हमने खरीदा हुआ है। पहले जमाने में आना चलते थे, छोटे छोटे सिक्के। अब तो सिक्के में ज्यादा कुछ चीजें नहीं आती हैं, उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें, मुद्राएं चला करती थी, जो हमने सुनी है, कभी कभी देखी भी है दादाजी के पास। बहुत सारा सामान आ जाता था। तो आज के समय में अचानक से 50 साल बाद किसी का मन किया, दे दो ना मेरा, कितने रुपया बारे आना, 1 रुपया बारे आना, है ना, था ना पहले किशोर कुमार का बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी गाना रुपया चलता होगा मेरे, है ना, 12 आना, 1.25 रुपये ऐसे करके। तो बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, उधार ले लिया। तो आज अगर 50 साल बाद कोई उसको चुकाने आ जाए तो क्या 1 रुपया चुकाएगा? वो कहेगा भाई कौन जमाने में लिए थे, ब्याज लगते लगते। उस समय 1 रुपये में 1 एकड़ जमीन आती थी। आज अगर तुम वापस कर रहे हो तो भाई साहब 1 रुपया वापस मत करो, 1-2 एकड़ जमीन दो उसके बदले, या उसके बराबर जो वैल्यू चल रही है वो दो। ऐसे ही आपने अगर बहुत गंभीरता से समझो इस उदाहरण को, अगर कोई पुण्य का कार्य पिछले जन्म में किया, छोटा सा पुण्य किया, किसी जीव की रक्षा करी, किसी को भोजन दिया, किसी मुनि महाराज को आहार दिया, कितना सा? थोड़ा सा, 1 गिलास। किसी मुनि महाराज को औषधि दी, उनको कोई रोग था, किसी मुनि महाराज के जीवन की रक्षा करी, किसी जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण कराया, किसी मुनि महाराज को जीव रक्षा के लिए, संयम का पालन करने के लिए मयूर पंख से बनी हुई पिच्छिका दी, पीछी दी, उनकी चर्या का पालन करने के लिए कमंडल उपलब्ध कराया, उनके ध्यान अध्ययन स्वाध्याय के लिए ग्रंथ, ज्ञान का भंडार, यह ग्रंथ भेंट दिया। कितने का ग्रंथ? 100 रुपए का, आज के समय 200 रुपए का, 500 रुपए। कितने का आहार? 150 रुपए का। कितने की औषधि? 10, 20, 50, 100 रुपए की।
उनके जीवन की रक्षा खड़े होकर के किसी भी प्रकार से, मंदिर का निर्माण में थोड़ा सा सहयोग, कोई भी आपने सम्यक रूप से पुण्य की क्रिया करी, कुछ यह इस प्रकार से दान नहीं भी किया, पूजन पाठ करा, अभिषेक किया, शांति धारा करी, नित्य प्रति आपने श्रावक के जो धर्म है षट आवश्यक उनका पालन किया, प्रतिमाओं के व्रत धारण किए, अणु व्रतों को धारण किया, किसी के प्रति कुछ नहीं भी किया तो स्वयं के प्रति ही आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, आपने मधु यानी शहद, मांस, नॉनवेज और मदिरा, शराब का मात्र त्याग किया, किसी दूसरे पे उपकार नहीं किया, स्वयं के ऊपर ही उपकार किया, स्वयं को आत्महत्या करने से, गटर में जाने से रोका, पंच उदंबर फलों का त्याग किया, कषायों में न्यूनता लाए, 5 प्रकार के पापों में कमी लेकर किया। कोई भी ऐसा कार्य आपने अगर किया तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पुण्य की भी क्रियाएं हैं और कर्मों के निर्जरा का भी कारण है। थोड़ा सा ही किया, 10 लक्षण में उपवास कर लिए, एक छोटा सा व्रत ले लिया, अष्टानिका पर जाकर के शिव चक्र विधान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया या स्वाध्याय करा दिया, ग्रंथों का प्रकाशन कर दिया, ग्रंथ किसी महाराज जी ने लिखा उसमें आपने कुछ धनराशि इत्यादि दे करके सहयोग कर दिया, यहाँ स्वाध्याय चल रहा है उसके लिए स्पीकर दान में दे दिया, कैमरा दे दिया, बच्चों के लिए गुरुकुल के लिए कोई भी सहयोग कर दिया, पुस्तक इत्यादि दे दी जो लोग पढ़ रहे, महाराज जी के विहार में सहयोग कर दिया, किसी भी प्रकार से जो मोक्ष मार्गी हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, उनके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने या फिर स्वयं को मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए आगे बढ़े। थोड़ा सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति दान में नहीं करनी, तो इसका जो फल मिलेगा, कितना मिलेगा अभिषेक जी फल? पूरा संसार की सारी संपत्ति भी उसके सामने तुच्छ रह जाएगी। स्वर्ग का एक देव इतनी रिद्धि होती है कि ये जो पूरा ढाई थी, पूरा सारे यहाँ के सोना चांदी हीरे मोती बिक जाएं, उसकी छोटी सी रिद्धि भी इससे बहुत ज्यादा होती है, जरासी सी। स्वर्ग के देवों को छोड़ो, जो हम लोग जाकर के व्यंतरों की पूजा करते हैं ना, जय महाकाल और जय ये जय वो, उन व्यंतरों के पास ही इतनी रिद्धियां होती हैं, इसलिए पूरे संसार के सारे मनुष्य जाकर के पड़े रहते हैं तो पता नहीं क्या जादू कर देंगी। देवी, व्यंतर, भूत, पिशाच, राक्षस, भवनवासी हैं, अग्नि कुमार, वात कुमार, ये सारे की सारे 8 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासियों की पूजा में ही, और 5 प्रकार के ज्योतिष, अरे शनि, अरे मंगल, अरे राहु, अरे केतु, उसके लिए ही लगे रहते हैं। वो सब क्या है? भवनत्रिक है, परेशान देवता है। 5 प्रकार के ज्योतिष, 8 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासी, ये सारे मनुष्यों से भी ज्यादा परेशान है। कोई भी आकर के तांत्रिक उनको बैठा करके बोतल में बंद कर लेता है और उनसे अपने उल्टे सीधे काम कराता है। खुद भी परेशान रहते हैं और वो तांत्रिक भी परेशान, और जो इनकी पूजा इत्यादि करते हैं नियम से, वो भी ऐसी ही गति में अगले जन्मों में जाते हैं। इसलिए अपने को जो चीज चाहिए नहीं तो अपन उसके पीछे क्यों पड़े? क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? सम्यक दृष्टि जीव का कोई भूत पिशाच राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह निडर होता है। उसे भेद विज्ञान इस स्वाध्याय के माध्यम से, इस सम्यक कौमुदी ग्रंथ के माध्यम से पता चल जाता है। आत्मा और शरीर का जो बंधन है किन कारणों से है, राग द्वेष किस प्रकार होते हैं, कर्मों का आश्रय किस प्रकार से होता है, पुण्य का फल किस प्रकार से मिलता है। तो थोड़ा सा भी पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में सीधे सम्यक दृष्टि बन के इन भवनत्रिक से भी बच जाओगे।
जिनके पीछे सारी दुनिया पड़ी रहती है, इनसे भी ऊपर की श्रेणी। कौन सी श्रेणी मिलेगी? डायरेक्ट एंट्री है सुमेरु पर्वत के ऊपर जो 16 स्वर्ग, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, लांतव, कापिष्ठ, ब्रह्मोत्तर, आगे आरण, आनत, आरण और आरण प्रच्युत, इस प्रकार से सारे 16 स्वर्ग। और फिर उसके बाद अनुदिश, ग्रैविक, फिर अनुत्तर, कल्पवासी और कल्पातीत, इस प्रकार से 16 स्वर्ग। और फिर ऊपर के अहमिंद्र वाले स्वर्ग। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी भवनत्रिक में नहीं जाता है। और जिसने कर्मों की निर्जरा कर ली, जिसने दिगंबर दीक्षा अच्छे से धारण कर ली, निरतिचार निर्दोष गति से सारे नियमों का पालन कर दिया, वो सीधे 16 स्वर्ग से भी ऊपर कल्पातीत स्वर्ग में जाता है, जहां देवियां भी नहीं पाई जाती, सिर्फ देव ही देव होते हैं, पुरुष ही पुरुष होते हैं, क्योंकि देवियां डिस्टरबेंस पैदा करती है ना। स्पीकर बंद कर दिया था ना देवियों ने, डिस्टरबेंस करती है। तो इसलिए नीचे वाले स्वर्ग में पहले स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग तक तो देव और देवी दोनों होते हैं, परंतु ऊपर के स्वर्ग में सिर्फ सामायिक, सिर्फ ध्यान और सिर्फ मोक्ष मार्ग की बातें, चर्चाएं चलती हैं। सभी के सभी देव इंद्र होते हैं। तो कितना पुण्य किया था, कितना दान दिया था, थोड़ा से दिया और कितना बढ़ करके मिला, कोई लिमिट नहीं, असंख्यात। इसका उल्टा कर लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे 20 साल जेल में डाल दिया, मैंने तो बस एक थप्पड़ मारा था, बस 5 मिनट के लिए ठाए हैं, एक बार दारू पी थी और एक्सीडेंट हो गया, मार दिया उसको, 5 मिनट का शौक था और सामने वाला निपट गया 20 साल के लिए अंदर। अरे भाई, गंगा जी ने 5 मिनट की गलती करी थी, 6 साल बाद आए। तो क्यों? तो पिछले जन्म, ये तो इसी जन्म का पाप का पुण्य है, पाप का जो कर्म का फल मिला। और अगर वह पाप पिछले जन्म में किया था तो कितने गुना फल मिलेगा? तो एक आने के बदले 50 साल बाद कितनी जमीन हो गई? 1 एकड़। अभी किसी ने बताया इंदिरापुरम में 20,000 रुपए में 20 साल पहले 500 गज का प्लॉट खरीदा था किसी ने। अभी 20 साल, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, मैं तो सब याद है, 20 साल से दिल्ली आ रखी, 20,000 रुपए में। आज की डेट में 10 करोड़ रुपए का है बहुत बड़ा प्लॉट। तो कितनी तेजी से 15-20 साल में रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, संपत्ति कितनी महंगी हो रही है, कोई भी वस्तु। तो अगर पिछले जन्म में किसी की उधारी लेकर के चुकाई नहीं, किसी के बैंक के पैसे ले लिए, बैंक से ले लिए, किसी से उधार मांग लिया, अरे मर जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, कौन चुका है? तो चुकाना तो पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? जितने जन्म बाद उतना धन आएगा, तो उसके कई लाख गुना, कई करोड़ गुना, कई असंख्यात गुना चुकाना। फिर कह रहे मैंने तो ये पाप किया ही नहीं है, करके तुम्हारी आत्मा आई थी, खाली कपड़े बदल गए हैं। आपने किसी की साइकिल चुराई और धीरे धीरे करके 4 साल बाद गाड़ी में घूम रहे हो, तो साइकिल वाला 4 साल बाद अपनी साइकिल मांगने नहीं आएगा, तुम्हारी गाड़ी छीन करके ले जाएगा। अगर उसके पास पावर होगी तो आपसे बड़ा आदमी बन जाएगा। तो छीनेगा नहीं छीनेगा कि तूने 4 साल पहले मेरी साइकिल छीनी थी, है? आज तेरी गाड़ी छोड़ूंगा, छीन करके ले जाऊंगा, पटाई कर, अब मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो ऐसे ही कर्म जब बाद में फल देते हैं, तो उस समय आपके पास जो कुछ होता है वो सब लुट जाता है। तो पुण्य का फल भी कई हजार गुना ज्यादा आता है, तो पाप का फल भी बहुत गुना ज्यादा आता है। 16 घड़ी के लिए प्रद्युम्न ने उस बच्चे को चुराया था, तो 16 साल के लिए वह खुद भी अपहरण हुआ, और उसकी माता ने भी कुछ पाप किया था पिछले जन्म में, तो उसको भी अपने बच्चे के सुख से 16 साल तक वंचित होना पड़ा पैदा होने के बाद। इसी प्रकार से
यहाँ पर जो प्रसंग आया है कि किसी व्यक्ति ने हिरण का बच्चा उठा करके किसी दूसरे को, राजा को खुश करने के लिए, राजा का बच्चा खुश होगा तो राजा मुझे इनाम देगा, मुझे अच्छा पद देगा, खुश हो जाएगा, वाह 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 वाह। तो इसलिए उसने बच्चे को दे दिया, लेकिन ये भूल गए कि बच्चा चुराने वाला और बच्चे को प्राप्त करके अनुमोदना करने वाला, इनाम देने वाला, दोनों कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। अपने नगर में उस राजा को, उस निरीह मूक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, उस हिरनी की रक्षा करनी चाहिए, तो उसका भक्षक बन गया है, उसको मार रहा है। इधर हिरनी के पूरे परिवार को दुख दर्द दे रहा है और उधर उस बच्चे को उसकी माँ से दूर कर रहा है। बहुत बार आते हैं, कुत्ते का बच्चा दे दो जी। वो लोगों ने बिजनेस कर रखा, ब्रीडिंग कर करके, पैदा कर करके इंजेक्शन कुत्ता कुतिया को बेच रहे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। कितना पाप। हे प्रभु, पगला रहे हैं पब्लिक खरीदने के लिए, पगला रही है पब्लिक चिड़िया खरीदने के लिए, छोटे छोटे से बच्चों को। आप इतना 1 मिनट, यही तो सम्यक, यही तो ज्ञान का विषय, 1 सेकंड के लिए सोच के देखो। ये बच्चे क्यों हम पढ़ा रहे हैं कि कल को बेटा कभी भी किसी पक्षी का बच्चा, किसी जानवर का बच्चा खरीदना नहीं। हाँ, तो कभी भी खरीदोगे तो ये मान के चलो कि तुम्हारा भाई अगर किडनैप कर लिया, किसी ने अपहरण कर लिया, या तुमको पैदा कर करके बेच दिया किसी पड़ोसी से जाकर के, कितना कष्ट होगा, है? तो वैसे ही वह कष्ट उस तोते की माँ को, उस चिड़िया की माँ को और उस हिरण की माँ को हो रहा है। अब राजा ने उस व्यक्ति को, उस शिकारी को मना करने की बजाय क्या किया? जब बाकी के बच्चे रोने लग गए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, राजा ने, अच्छा चलो मैं ही शिकारी बन जाता, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, सबके लिए एक एक हिरण का बच्चा मैं खुद ही चलता हूं और पसंद करके जंगल से ले आता हूं। तो क्या किया उसने? राजा स्वयं ही शिकारी का वेश धारण करके उस जंगल में चला गया और वहां पर उसने क्या किया? हर तरीके से हिरणों को घेर लिया, चारों तरफ से जाल बना दिया, वहां पे जो तालाब था उसको फोड़ करके जलमग्न उस जंगल को कर दिया, और जो पत्ते थे वहां पे सूखे उनको इकट्ठे करके आग लगा दी कि 1 नंबर 2 प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। आग से बच के कैसे जाएंगे, पानी से बच के कैसे जाएंगे, अगर इन दोनों से भी बच गए तो जाल से बच के कैसे जाएंगे। जहां पर रक्षक ही उन बेचारे हिरणों का मारने वाला बन गया, तो वह प्राणी अब बच के कहां जा सकता है? तो उसी प्रकार से वह यमदंड कह रहा है, आपने तो मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है, तो बस मैं आपसे प्राणों की भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर तरीके से मैं भी फंस चुका हूं। अब राजा ने कहा, हे शिकारियों, अब वन में इस तरह प्रवेश करो कि जिससे मृगों के बहुत से बच्चे जालों में फंस जाएं, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे, सबको एक एक गिफ्ट देना है ना, सबको खुश करना है, और उन फंसे हुए बच्चों को मेरे बच्चों की क्रीड़ा करने के लिए पकड़ लिया जाए। किसी की जान और किसी की खेल कूद, किसी की जीवन और किसी का भोजन। रेस्टोरेंट में जाते ना, पार्टी करेंगे आज, काहे की पार्टी? अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो मैं एग्जाम में पास किया हूँ, आज तो चिकन मटन की पार्टी। तुम्हारे लिए मनोरंजन है, तुम्हारे लिए क्या है? एक पार्टी मात्र चल रही है, और दूसरे के लिए क्या है? पूरा की पूरा जीवन है, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, और न जाने कौन कौन से जीवों को लोग मार करके खाते हैं। आपके लिए शादी है, एक दूल्हे और दुल्हन की, और बारातियों के लिए मांसाहार की पार्टी है। हजारों मुर्गे मार दिए जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर? क्या कसूर? उन्होंने पिछले, कसूर भी तो सुनो, उन्होंने पिछले जीवन में ऐसी बहुत पार्टियां करी हैं जिनको आज
मार करके काटा जा रहा है, खाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। अब कह रहे मुझे क्यों पका रहे हो गरम तेल में? मछली कह रही है मुझे टुकड़े टुकड़े करके जिंदा क्यों उबाला जा रहा है? सब उसको याद आ रहा है, पहले मैंने भी तो पकाया था। चटकारे ले ले करके, मसाले डाल डाल करके, जिंदा थी काट लगा लगा करके, उसी गरम तेल की कढ़ाई में खूब मिर्ची लाल लाल नींबू डाल डाल करके मैंने भी तो खाया था। तो अब मुझे खाया जा रहा है, तो सब तेरा ही कर्म, सब मेरा ही कर्म अब कई गुना ज्यादा लौट करके आया है। मैंने तो एक बार खाया था, यहाँ मुझे 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म अरे 100 जन्म हो गए। बार 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 कब मेरे को यहाँ से मुक्ति मिलेगी? कब मुझे इस त्रियंच पर्याय से मैं बाहर निकलूंगी? कभी मुर्गी तो कभी मछली, कभी हाथी तो कभी घोड़ा, कभी भैंस तो कभी बतख, तो कभी बकरी, तो कभी हिरनी। ये हिरनी के बच्चे क्यों पकड़े जा रहे हैं? पिछले जन्म में खूब पाप किए, खूब दबा के मांस खाया, खूब शराब पी, खूब मायाचारी करी और खूब पर स्त्री सेवन करा, खूब मेरा 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 दूसरे का माल हड़पा। तो इस कारण से उनका कर्म उनके साथ, और जो अब कर्म कर रहे हैं इनका कर्म अगले बार नंबर आएगा। अब जो राजा वहां पर और हिरण के बच्चों को पकड़ रहा है, अभी तो राजा है, पिछले थोड़े से पुण्य करे थे, अरे मैं राजा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, उनके लिए मैं मिनटों में, देखो उन्होंने हिरण की डिमांड करी तो मैं पूरे जंगल में से सारे हिरण ले आया। लेकिन वह राजा भूल रहा है, वह सम्यक दृष्टि राजा नहीं है, उसने सम्यक कौमुदी ग्रंथ का श्रवण नहीं किया है। वह कहीं ना कहीं घमंड में चूर है, पापी है, निकृष्ट है। हे यशोधन, यमदंड कह रहा है कि तुम ऐसे पापी राजा मत बनो, तुम तो बड़े अच्छे हो। शिकारियों ने उस राजा के कहने पर वैसा ही किया। ऐसा देख करके एक विद्वान ने कहा, समस्त जाल चारों ओर फैला दिया है, समस्त वन जालों से व्याप्त है और राजा स्वयं शिकारी बना हुआ है। जब राजा ही अपराधी है उस नगर का, तो फिर चोरों को दंड कौन देगा? जीव हत्या करने वालों को दंड कौन देगा जब राजा खुद ही कर रहा है? राजा ही पापी है, दुराचारी है, तो फिर उस नगर का तो समाप्ति होना निश्चित है। उस वन में रहने वालों का निवास कैसे हो सकता है? दिशाएं रस्सियों से व्यवस्थित हैं, चारों दिशाओं से रस्सियां बिछा रखी हैं। पानी विष से सहित है, जहां पर पानी पीने के लिए आप जा रहे हो और पानी में जहर मिला हुआ है। पृथ्वी जालों से आच्छादित है, चारों तरफ जाल बिछा रखा है, नेट लगा रखा है, जेल बना रखी है। वन का मध्य भाग अग्नि से युक्त है, बीच में आग लगा रखी है। शिकारी धनुष ले ले करके छे पीछे भाग रहे हैं। बच्चों से सहित हिरणी अब किस देश का आश्रय करे? वह हिरणी अपने बच्चों को लेकर के कहां जाएगी? है ना, या तो मर जाएगी या आत्मसमर्पण कर देगी कि ले जाओ। इस प्रकार सूचित अभिप्राय को राजा नहीं जान पा रहा है। इस कहानी से जो यमदंड यशोधन को बता रहा है, राजा के अभी भी दिमाग की घंटी नहीं बज रही है, अभी भी उसे लग रहा है कि यहाँ कोई टाइम पास चल रहा है। यह कथा कहकर यमदंड चौथे दिन भी अपने घर चला गया। 5 या 6 बजे वालों की घंटी बज गई, घंटी बज गई, अलार्म बज गया और तुरंत बैग उठाया और सारी दीदियों ने, बहनों ने अपना बास अंगूठा लगाया और घर भागे। तो ऐसे ही यमदंड लोकपाल अपने घर छुट्टी। इस प्रकार चतुर्थ दिन की कथा पूर्ण हुई। पंचम दिन की कथा चलिए, समझ में आ रहा है ना अपने को? देखो, पढ़ने को तो आपको किताब देंगे, आप 10 दिन में खत्म कर लोगे, लेकिन उसके भाव समझने हैं।
छोटे बच्चों को, बड़ों को भी जागृत होना है, जागना है कि छोटे छोटे पापों से, छोटे छोटे प्रतिदिन के हमारे क्रियाकलापों से हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई दुराचार तो नहीं कर रहे, हम कोई पाप का कार्य तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे होगे तो पिछले पापों के लिए क्षमा मांग लो और आगे के लिए धीरे धीरे करके न करने का संकल्प ले लो। 5वें दिन सभा में बैठे हुए राजा ने उसी प्रकार पूछा, अरे यमदंड आओ 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 आओ, अरे अंकल जी आओ 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 आओ, बड़ी लेट आए, क्या कर रहे थे? हैं? तूने चोर को देखा? यमदंड ने कहा, मुझे कहीं नहीं दिख रहा। राजा ने कहा, फिर आज इतना काल क्यों लगा लिया, क्यों लेट आए? उसने कहा, गांव के बाहर एक कथाकार कथा कह रहा था। अच्छा, ये वाली कथा भी कल अब क्यों हो गई थी। हाँ, अब कौन सी कथा सुनने लगा था? नेपाल देश में पाटली नाम की नगरी थी, वहां पर वसुंधर नाम का राजा था और वसुमती नाम की उसकी रानी थी। नेपाल में कविता करने में वह बहुत बलिष्ठ था। क्या था? बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं वो कहा करता था। भारती भूषण उनका मंत्री था, देवकी नाम की मंत्री की पत्नी थी। मंत्री बड़ा अच्छा कवि था। अब मंत्री ने क्या किया? अपने राजा की कविता में थोड़ी कमी निकाल दी। तो राजा ने रात में क्या किया? उसका बोरिया बिस्तर समेटा, उसको थैले में पैक किया और नदी में डाल दिया। अब उसका पूर्व पर्याय में थोड़ा बहुत पुण्य काम में आया और वे बालुका में जाकर के उसका बोरा, उसकी रस्सी फंस गई। अब यहां पर वो बैठ करके अपना जीवन नाप रहा है, नदी में पड़ा है और कह रहा है। वहीं पर उसने कविता लिखनी शुरू कर दी। मनी मन में कवि है तो क्या करे, वह क्या कह रहा है बेचारा? वहीं पर कविता लिख रहा है कि गधा, बैल, घोड़ा, जुआरी, पंडित, बालक बालक को सहन नहीं कर रहा है, जुआरी जुए के बिना नहीं रह रहा, फिर भी उसे सहन नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक कवि दूसरे कवि को झेल नहीं पा रहा है। मैंने भी कविता करी, उसने भी कविता करी, उसकी कविता से मेरी कविता अच्छी थी। मैंने राजा की कविता में 2-4 कमियां निकाल दी तो उसने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। रसोईया अगर दूसरे रसोइयों को देख ले, कहाँ ममता दीदी दिखाई देती? दूसरा अगर ममता दीदी को उनका कंपटीशन में आ जाए तो क्या होता है? कुत्ते के समान घुरघुराता है, कुछ कर तो पाता नहीं है। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को देख लिया तो टेंशन में अब तो मेरी दुकान बंद हो जाती है ना। ब्राह्मण को देखकर, राजा दूसरे राजा को देखकर। कामी मनुष्य ब्रह्मचारी से उस प्रकार अत्यधिक क्रोध करता है जिस प्रकार रात्रि में घूमने वाला जागने वाले मनुष्य से क्रोध करता है। जिस जल के द्वारा बीज उत्पन्न होते हैं, जिस जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उस जल के बीच में मैं मरूंगा। ये जल तो सबको जीवन देता है और आज मैं यहां मर जाऊंगा। तो क्या होता है? वह जल से वार्तालाप करने चढ़ता है और जोर जोर से बोलने लगता है। हे जल, तू बड़ा शीतल है, तू बड़ा ठंडा है, तेरे अंदर तो बहुत स्वच्छता है। कोई भी गंदा यहाँ पर आता है तो वह शुचिता को प्राप्त हो जाता है, साफ हो जाता है। इससे ज्यादा मैं तेरी स्तुति क्या करूं? तुम प्राणियों को जीवन दान देने वाले हो, लेकिन तुम नीच मार्ग से क्यों जा रहे हो? तुम मेरे क्यों मार रहे हो? जब जल की जरूरत होती है तो हम नदी की पूजा करते हैं, हे गंगा हे गंगा। जब बाढ़ आती है तो हम उसी को गालियां देते हैं। गंगा हो चाहे यमुना हो चाहे दूसरी नदियां हो, गोदावरी हो, सरयू, कोई, अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। और पहले पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, सिंचाई करनी है, नहर बनानी है ना, कपड़े धोने हैं, जल को पीना है, अन्य कार्य करने हैं। वर्षा के लिए पूजा पाठ, वर्षा कब आएगी, वर्षा कब आएगी, वर्षा कब आएगी, और आती है तो वर्षा कब जाएगी, वर्षा कब जाएगी। यही चल रहा था ना 3 महीने से।
कब बंद होगी कब बंद होगी। अब 4 दिन से शांति है, फिर ठंड आएगी, अरे ठंड कब आएगी ठंड कब आएगी, जब आएगी तो कब जाएगी कब जाएगी, अरे गर्मी कब आएगी गर्मी कब आएगी, अरे कब जाएगी कब जाएगी। ये संसार में हर जीवों के साथ है। तो यहाँ पर अब जल की अधिकता हो गई, इतना जल उसे नहीं चाहिए था, क्योंकि जल तेरे को चाहिए, चल तू जल में पड़। अब वो जल के अंदर पड़ा हुआ है, उसे कह रहा है हे जल तू नीच मार्ग में क्यों जा रहा है, क्यों गिर रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, मुझे क्यों डुबो रहा है भाई। तू तो इतना उत्कृष्ट है, इतना श्रेष्ठ है, सब तेरी पूजा करते हैं, सबको तू जीवन देता है, भोजन देता है, जल देता है, सब कार्य तुम्हारे से चलते हैं, और आज तुम मेरे लिए मृत्यु का कारण बन रहे हो। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम ही मुझे रोक सकते हो। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगा वहां पे श्लोक के माध्यम से, संस्कृत के। अब वहां पर जिन गुप्तचरों ने उसको वहां डाला था, या दूसरे वहां पर भाई नगर में सुरक्षा के लिए घूम रहे थे, राजा के छिपे हुए गुप्तचर ने जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है तो उसका श्लोक सुन लिया, और उन्होंने शीघ्र ही जाकर राजा के सामने कह दिया। उसे बचाने के लिए नहीं गए, क्योंकि अगर बचा लिया और कल के दिन आ गया तो नौकरी किसकी जाएगी। साले तुमको जो है मारने के लिए भेजा था, ज्यादा तुम उदार बन रहे हो, उसको तो मारेगा ही जिसको मारना था, और जो वापस ले आया उसको भी निपटा देगा। तो इसलिए भैया मरने वाले को तो वहीं छोड़े आए, लेकिन राजा को बताया कि बहुत चालू आदमी है, अभी तक बहुत एनर्जी बची हुई है, मरा नहीं है, वहां कोने में अटका हुआ है बालू में, और वहां पर भी इसकी कविता बंद नहीं हो रही है? अब जब राजा के गुप्तचरों ने जाकर के राजा को बताया कि वह कवि इस प्रकार से श्लोक की रचना कर रहा है, तब राजा ने मन में विचार किया, अहो मैंने बुरा किया। उसके अब थोड़ी सी 5वें दिन की कथा चल रही है ना, तो थोड़ा सा अभी आ रहा है कि हाँ अच्छे राजा भी हैं। पहले बुरा किया था, परंतु किसी के समझाने पर पे उनके दिल में घंटी बजी और उनको शर्मिंदा, अरे मैंने गलत किया, मैंने इसका धन चुराया, मैंने इसको मृत्यु दंड दिया, बेचारे की क्या गलती थी, चलो यार क्षमा मांग लेते हैं, जीवन दान दे देते हैं। वो भी माफी मांग रहा है, नहीं तो अपन के कर्म भी बाद में अपने साथ पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे आ रहा है अंदर, है ना, 5वें दिन जाकर के कि देखो बुरा तो किया था उस राजा ने, लेकिन बाद में गुप्तचरों ने जब ऐसे ऐसे बताया तो राजा ने अपने मन में सोचा मैंने बुरा किया जो मंत्री को तिरस्कृत किया। सत्पुरुष को अपने आश्रित जनों के गुण और दोषों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे अपना बच्चा होता है, उसने कोई गलती करी है, उसको समझाएंगे, मार थोड़ी डालेंगे जान से। उसने एक कविता में मेरी कमी निकाली और मैंने अपनी ईगो पे ले ली, मुझे हर्ट हो गई, मैंने दिल पे ले ली, मैंने तो उसको जान से मार दिया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि अटका हुआ है कोने में। अब वह थोड़ा सा अपने मन में उदारता को धारण कर रहा है कि मैं सत्पुरुष हूँ, मैं तो अच्छा आदमी था, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और ये मेरे आश्रित है बेचारा मंत्री, मुझे उन लोगों की गुण और दोषों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा क्षीण हो जाता है। 15 दिन क्या होता है चंद्रमा? धीरे 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 अमावस तक कम होता जाता है। क्षीण माने छोटा होता जाता है। स्वभाव से वक्र शरीर वाला है, गोल है, जड़ आत्मा है, मूर्ख है, पक्ष में जल रूप है, शीतल है, दोषाकार है। उसमें दिखते ना चंद्रमा में भी काले धब्बे, कहावत है ना। चंद्रमा वैसे बहुत सुंदर है, सफेद है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दोष है। दोषों की खान अथवा रात्रि को करने वाला है और मित्र की विपत्ति के समय पक्ष में सूर्यास्त काल में चमकता है, फिर भी शंकर जी उसे अपने मस्तक से धारण करते हैं। शंकर का उदाहरण आता है ना, ऐसे करके वो अर्ध चंद्रमा यहाँ पे दिखाते हैं।
प्रतीक रूप में है। इतना दोष युक्त होने के बाद भी चंद्रमा क्या है? एक कथानक के अनुसार जो शंकर जी हैं वो उसको मस्तक पे धारण करते हैं ना, फोटो में बनाते हैं। तो यह मंत्री यदि दोष युक्त भी है फिर भी मेरा मंत्री है, क्या दिक्कत है? ठीक है, आश्रित मनुष्यों में महापुरुषों को गुण और दोष का विचार नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए गोलू है, अपने पे आश्रित है, अब सो रहा है, तो गुण और दोषों का ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चों ने कोई गलती करी, लड़ाई झगड़ा किया, तो गुण और दोषों का विचार नहीं करना, कारण अपने पे आश्रित हैं, छोटे हैं। छोटे लोग तो हल्ला मचाएंगे, लड़ेंगे, कुछ भी अपशब्द बोलेंगे, लेकिन बड़ों का भड़प्पन किसमें है? कल चर्चा चल रही थी ना आपसे अंकल जी, हम लोगों का भड़प्पन, आप बड़े हैं, हम यहाँ पे व्यवस्था में हैं, तो हमारा भड़प्पन किसमें है? सामने वाले ने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, हम उसके लेवल पे नहीं जा सकते, है ना। कोई भी राजा है, उच्च पद वाला है, जैसे जैसे पद बढ़ेगा वैसे वैसे वो व्यक्ति नीचा होता जाएगा, शांत होता जाएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, डाउन टू अर्थ, जमीन पर रह। जितनी जमीन होती है, जितना बड़ा पद होता है, वह व्यक्ति उतना जमीन पर रहता है। मुनि महाराज लोग जमीन पर चटाई लगा के क्यों सोते हैं? जितने बड़े महाराज, महाराज, राजाओं के भी महाराज, राजा भी आके झुक जाता है। मोदी जी भी आए तो विद्यासागर महाराज जी के नीचे बैठे, और नीचे के भी नीचे। क्यों? राजाओं के भी राजा होते हैं महाराज। क्यों होते हैं? चरित्र के कारण। उनका चरित्र बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भी बड़ा होता है, जबकि उनके पास चवन्नी नहीं होती, अठन्नी नहीं होती, 10 रुपए भी नहीं होते, जेब भी नहीं होती, कपड़ा ही नहीं है, धागा ही नहीं है। उसके बाद गुणों के कारण जो व्यक्ति बड़ा है, तो बड़े की भड़प्पन किसमें है? जो उसके नगर में, उसके कार्य क्षेत्र में आश्रित हैं, जो उसके घर परिवार में, उनके वह गुण दोष नहीं देखता है। ऐसा उस राजा ने विचार किया और तुरंत अपने सेवकों को भेज करके उस जल से निकलवा दिया। अरे भाई कोई बात नहीं, जल्दी पकड़ के लाओ। और उसकी पूजा करी, माफी मांगी, और वापस से क्या किया? आगे पे मंत्री पद पे रख दिया है, वापस से उसको मंत्री बना दिया। अब 5वें दिन पहली बार पॉजिटिव, सकारात्मक एंड हुआ है इस कहानी का, है ना। कि यमदंड लोकपाल ने ऐसी कथा सुनाई है कि गलती तो करी थी, परंतु उसको फिर से ठीक कर लिया। क्षमा बहुत बड़ा गुण है ना। तो वही 10 लक्षण में हमने सीखा। गलतियां हमने पहले जो भी करी, जिसको भी हमने कष्ट दिया, कृत कार्य अनुमोदना से, जिस जीव के प्रति अगर वह जीव प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है, तो उससे माफी मांगो। जिस जो कार्य उसके प्रति गलत किया है उसको ठीक करो, नहीं तो अगले जन्म, अगले के अगले, अगले के अगले जन्म में पता नहीं कितने करोड़ अरब गुना जा करके चुकाना पड़ेगा। मत करो ये काम, मत करो। और अगर वह जीव अभी किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन में भावना भाव, हे मैंने उसके प्रति गलत किया था, हे प्रभु उसके मन से मेरे प्रति जो द्वेष का भाव है, जो बैर का भाव है, वो निकल जाए। मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबसे कृतकार्य अनुमोदना से क्षमा मांगता हूँ। वैरम मज्जम न कीड़ी मैं तीमे भूदेसु, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मेरा संसार में सभी जीवों के प्रति मित्रता है। मेरा कोई राग द्वेष नहीं। मन से, अंदर से, अंतरात्मा से, आवाज निकलनी है, दिखाने के लिए नहीं, कोई नहीं हो, अंदर से, अंतरंग से। तो तब वास्तव में आपने जो पाप कर्म किया है
उसकी निर्जरा हो सकती है, अन्यथा केवल दिखाने के लिए। अच्छा सॉरी बोल तो दिया, किसी ने कहा नहीं भाई क्षमा मांगो, क्षमा मांगनी है आज, चलो दोनों में दोस्ती, बोल दिया ना हो चलो, अरे उसके बाद ऐसे नहीं, क्षमा मांगनी है तो अंदर से मांगो, करुणा भाव से, है ना, कि वास्तव में मैंने गलत कार्य किया था, इससे मुझे बहुत पाप लगेगा, और आपने अगर बैर बांध लिया तो अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में न जाने कितने भवों तक आप मुझे बदले की भावना से रिवेंज जा करके लोगे, तो प्लीज प्लीज मुझे इसी जन्म में बख्श दो, अगले जन्म तक इसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, इसको आगे लेकर के बैलेंस शीट यहीं खत्म कर दो, उस बैलेंस शीट में बैलेंस अगले साल तक, अगले वर्षों तक या अगले जन्म तक लेकर के मत जाओ। 6वें दिन की कथा, समय है 15 मिनट का है। 6वें दिन सभा में स्थित राजा ने फिर पूछा, 5 दिन में थोड़ा सा 5वें दिन पॉजिटिव आ गए, अरे यमदंड चोर देखा? उन्होंने कहा नहीं देव नहीं दिखा। इतना टाइम क्यों लगा? उसने कहा बाजार में घूम रही थी, बाजार के बीच में एक वनपाल कहानी सुना रहा था, जो जंगल का रक्षक होता है गार्डन वगैरह का, तो वहां घूम रहा था मार्केट में, तो कहानी सुना रहा था, मैं भी खाली बैठा था, मैंने भी वो कहानी सुनी, इसलिए बहुत समय लग गया। राजा ने कहा चलो मेरे लिए वो कहानी सुना दो, आज 6ठा दिन है, कल के बाद तो तेरा गेम बजने वाला है, एक दिन और है तेरे पास। यमदंड ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो पूज्यवर, अब थोड़ा सावधान होकर के कथा सुनिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, सीरियस कथा सुना रहा है आपको 6ठे दिन। कुरुजांगल देश के नागपुर नगर में राजा सुभद्र रहता था, बड़ा अच्छा नाम है, नया नाम है कुरुजांगल। अच्छा नागपुर तो आज भी है महाराष्ट्र में। राजा का नाम क्या है? राजा सुभद्र। रानी का नाम था सुभद्रा, और राजा बड़े सुख से राज्य करता था। राजा के पास खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए बहुत सारे बानर थे। यहाँ पे बानर कौन है इस क्लास में? कौन है बानर यहाँ पे? अच्छा पीछे से हाथ उठा रहा है, विष्णु बानर है, बंदर है। अब राजा के यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, खेलते रहते थे। वे राजमान्य बानर उपद्रव भी करते थे, परंतु राजा के भय से कोई भी कुछ नहीं कहता था। वो बंदर क्या करते थे? लोगों का फ्रिज खोल करके सामान ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे, चप्पल ले जाते थे, चश्मा ले जाते थे, खाना ले जाते थे, हैं, और कहीं पर भी खो करके नोट भी ले जाते थे, नोटों की गड्डी भी ले जाते थे, सोना। बंदर बहुत उपद्रव मचाते थे, लेकिन राजा को बंदर बड़े प्रिय थे। अगर कोई बंदरों को मारेगा तो राजा फिर उसको छोड़ता नहीं था, इसलिए सारे की सारे लोग बंदरों को कोई कुछ नहीं कहता था। आजकल भी होता है ना कि कुत्तों के बहुत सारे प्रिय लोग होते हैं, तो उस डर से बहुत सारे लोग कुत्तों को कुछ नहीं कहते, आ जाते ना, कुत्ता बचाओ। तो भाई जीव रक्षा तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग उपद्रव करते हैं, जबरदस्ती कुत्तों को मारते हैं, जबकि कुत्तों ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। ऐसे ही बंदर तो अपना उनका स्वभाव है कीड़ा करना। तो राजा अच्छा था, राजा को बंदर पसंद थे कि भाई ये अपना इनका स्वभाव है, जो कर रहे करने तो, पेड़ पौधे लगाओ, खाते रहो, आम पपीता सेब केला जो खाना है खाओ, मोल लगा लेंगे। तो राजा पशु प्रेमी था, हम सब की तरह, संस्थान और वैदानंद के लोगों की तरह। तो अगर कोई व्यक्ति उन बंदरों को गुलेल लेकर के, है ना, मारना चाहता था, तो राजा उनको दंड देता था, नहीं, गलत काम नहीं करना है। इस कारण से उस नगर के बंदर निर्भय होकर के घूमते थे। हमारे को तो राजा का संरक्षण प्राप्त है, अब तो हम मस्त रहेंगे, कहीं पर भी आम खाएंगे, अमरूद खाएंगे, जामुन खाएंगे, सब बढ़िया से मस्त घूमते थे। एक समय उस राजा ने क्रीड़ा करने के लिए नवीन बगीचा बनवाया। अब राजा ने खुद ही बनवाया बढ़िया सा बगीचा, यहाँ बन रहा है ना उधर आजकल। अब नया नया गार्डन बनवा रहा राजा। वह बगीचा अपूर्व बन गया, बहुत सुंदर। अपूर्व माने
ऐसा पूर्व में नहीं बना, तो उसको बोलते अपूर्व। अपूर्व माने बहुत सुंदर चीज, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे वन खंड थे, इतना सुंदर गार्डन बनाया। हाँ बुला दो, इन कक्षा में बुला दो। हाँ, उस वन में ऐसे ऐसे उसने खंड बनाए थे जिसमें नाना प्रकार के परिपाक से प्रकटित केलों के अनेक, बहुत प्रकार से केले के पेड़ लगाए, अनेक आम के पेड़ है। रोहिता जी कहाँ गए? हाँ रोहिता जी देखो, बहुत सुंदर सुंदर केले के पेड़ लगाए राजा ने, आम के पेड़ लगाए तरह तरह के, और अनेक प्रकार के इच्छू माने गन्ने, गन्ने को बोलते हैं इच्छू रस, बहुत सारे गन्ने के भी पेड़ लगाए, और निकलते हुए श्रेष्ठ निर्यात समूह के रस को नदियों के बीच हंस क्रीड़ा कर रहे थे। वाह, वहां जो बीच में उसने गार्डन में रास्ता भी छोड़ा घूमने के लिए पार्क में, तो क्या छोड़े वहां पर? खूब सारे हंस। कितना सुंदर बगीचा बनाया है। हंस और चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक किसे बोलते हैं होता जी? चकवा को। अच्छा, चक्रवाक पक्षी वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे। वहां पर बीच में उसने बहुत सुंदर गार्डन में एक छोटा सा तालाब, नदी भी बनाई। सुगंधी से व्याकुल भ्रमरियों के समूह जिनमें इधर उधर घूम रहे हैं, खूब सारे गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, चंपा के फूल, चमेली के फूल, मोगरा के फूल, ज्यादा तो हमें नाम याद नहीं है, रोहिता जी बताएंगे हम लोगों को। हजारों प्रकार के पुष्प वहां लगवाए, इतना सुंदर। कहते हैं ना गार्डन, कौन सा राष्ट्रपति वाला जो गार्डन है, कौन सा गार्डन कहते हैं? मुगल गार्डन। हम भी गए थे एक बार, बहुत सुंदर, सुबह से लेके शाम तक घूमते रहो। एक बार वृंदावन गार्डन मैसूर में देख करके आए, क्या जबरदस्त महल। भैया आओ बैठो, क्या गार्डन है, सुबह से लेके शाम तक घूमते रहो, थक जाओगे लेकिन वो गार्डन खत्म नहीं होगा। क्या फाउंटेन, 20 किलोमीटर लंबा गार्डन, एक से एक जबरदस्त वृंदावन गार्डन करके है वहां पे। ऐसे ही चंडीगढ़ में एक रोज गार्डन है, एक जो है और पिंजौर गार्डन है, बहुत सुंदर सुंदर रॉक गार्डन। तो गार्डन ऐसे ऐसे सुंदर बनते हैं, वाह। तो ऐसे ही अब वहां पर भ्रमरों के समूह, भ्रमर माने भंवरे, इतने सुंदर सुंदर फूल जिनमें कामदेव की क्रीड़ा के मनोहर प्रवेश थे। कामदेव भी वहां पर आ जाते हैं, और जो पक्षियों की किलकली ध्वनि से सुंदर हैं। जब गार्डन सुंदर होगा तो मोर, पक्षी, चिड़िया, हजारों प्रकार के पक्षी आएंगे। हम भी एक बार ऑडिट पे गए केरल में, आज तक हमें याद है ऐसा हमने गार्डन कभी देखा नहीं। 2 रात के लिए बैंक मैनेजर ने ठहराया, जंगल के अंदर 20 किलोमीटर ले गया वो जीप में बिठा करके। हम थे, हमारे मामा जी थे, हम 4 लोग थे। सुबह जैसे ही उठे, 5 बजे 2-3 घंटे, लाखों पक्षी। खाली 2 ही कमरे थे जंगल के अंदर, किसी ने बना रखे थे। ऐसे पक्षी कभी दोबारा नहीं देखे। घनघोर जंगल में, उसमें 2 कमरे बनाए थे। केरल में है वो जंगल में, नाम याद नहीं। इतने पक्षी, इतने पक्षी, इतने पक्षी, आज तक कभी दोबारा देखने को नहीं मिले। बहुत दिनों से सोच रहे कभी सबको लेकर चले। तो वो पक्षी वहां पे क्यों है? क्योंकि चारों तरफ जंगल है, और उसने जरूर ऐसे कुछ फूल, पौधे, ऐसे फलों के पेड़ उस जंगल में होंगे जिस कारण से कल कल की ध्वनि करते हुए। इतने सुंदर ऐसे ऐसे पक्षी हमने कभी जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिले। तो ऐसे पक्षियों की कल कल ध्वनि से सुंदर वह गार्डन था। आम, जामुन, नींबू, कदम्ब, देवदार, पीपल, ताल, तमाल और हिंताल के वृक्षों सहित उस वन में अनेक पर्वत, अन्य वन से आकर वानर मर गए। हो गया कांड, घुस गए उसके फेवरेट वानर। ताड़ वृक्ष की मदिरा पीकर उपद्रव करने लगे। ताड़ के वृक्ष में, ताड़ का वृक्ष होता है, तो उसमें अगर लगा करके कट मटका लगा दें तो उसको बोलते हैं ताड़ी बन गई। तो वो देसी शराब बन जाती है ना, उसको सड़ा देते हैं। अगर वह ताड़ के वृक्ष का जो भी जल है, अगर वो रस इकट्ठा हो गया तो शराब वैसे नहीं पी उन्होंने, जानवर ने, परंतु क्या हुआ, वहां पर वो मधुर रस टपक रहा था, वहां इकट्ठा हो गया था।
तो ताड़ के वृक्ष का वह जल उन्होंने पी लिया। उससे उन बंदरों को हो गया नशा, उनको चढ़ गई। दीपायन मुनि भी बेचारे ऐसे ही मारे गए थे पिछले भरे में, है ना। ये जो श्री कृष्ण के पुत्र थे ना, सारे की सारे प्रद्युम्न वगैरह, इनने भी क्या कांड किया था? नदी के किनारे जाकर के, तालाब के किनारे वर्षों से फैली हुई मदिरा को पी लिया था जल समझ के, और उसके बाद पागल हो गए थे। और उसके बाद क्या किया? दीपायन मुनि पे धे पत्थर मारने शुरू कर दिए। उनकी मृत्यु हो गई और देव बन गए अग्नि कुमार जाति के, और वहीं से उन्होंने तुरंत पूरी की पूरी द्वारका को दहन कर डाला कि इन 4-5 बच्चों ने मारा है, मैं तो अब इस द्वारका को निपटाऊंगा। तो ये शराब चाहे जानबूझ के पी जाए या गलती से पी जाए, बहुत बुरी चीज होती है। यहाँ बेचारे बंदर जो उस राजा के फेवरेट थे, वह राजा उनको बहुत प्रेम करता था, और आज उन बंदरों ने क्या किया? उन बंदरों ने ताड़ के वृक्ष की मदिरा पी ली, और उसके बाद वहां पर उपद्रव करना शुरू कर दिया। उन्मत्त होकर के वे वानर वनपाल से भी नहीं डर रहे। अब वनपाल डंडा ले लेकर के उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह वानर उस वनपाल से भी बिल्कुल भी नहीं डर रहे। जैसा कि कहा है, ऐसा वानर हो कि जिसने अत्यधिक मदिरा पी ली हो, ऊपर से उसको बिच्छू ने काट लिया। पहले से ही बंदर ने शराब पी ली, और ऊपर से क्या हुआ कि बिच्छू ने और काट लिया, डंक मार लिया। और उतने पर भी जिसे पिशाच भूत लग गया हो, भूत भी उसके पीछे पड़ गया तो भागता फिरेगा, तो उसकी चेष्टा का क्या कहना है। अभी मृत्यु नहीं आई है, क्योंकि बिच्छू काटने से मरते नहीं है, डंक लगता है, बहुत दर्द होता है, तो उछलता है ना। तो बंदर ने शराब पी ली, ऊपर से बिच्छू ने काट लिया, और भूत भी उसके पीछे लग गए, तो उसकी चेष्टा बहुत खतरनाक हो जाएगी। हमारी उर्वशी मैडम आई हैं, आपका स्वागत है ना, बहुत दिनों बाद, सबको वेलकम, है ना। सब बच्चे जय जिनेंद्र करो दीदी को। हाँ चलो, अच्छा है, बैठो, बस 5 मिनट की कक्षा रह गई है। हाँ बैठो बच्चों, बस 5-10 मिनट में फ्री करेंगे थोड़ा सा। जय जिनेंद्र जी बैठिए। अब वो बंदर ने क्या किया? सारे बंदरों ने मदिरा पी ली। मदिरा भी कौन सी? ताड़ वृक्ष की। और साथ में क्या किया कि जैसे बिच्छू ने काट लिया हो और साथ में भूत पीछे लग गए हो, ऐसे वो ताड़ी होती है, ताड़ वृक्ष की मदिरा होती है। यहाँ पे हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं कि बाजार में अगर आपको दारू शराब नहीं मिले तो जाओ ताड़ वृक्ष में ढूंढ करके खुद ही बना लो, ऐसा काम मत करना, है ना। हमने सुनी थी एक बार मुंबई में ताड़ी लोग वहां की चावल से ऐसे ऐसे घर में बना लेते हैं। कई देशों में कई जगह स्थान पे बैन होती है ना, तो बहुत सारे नशेड़ी अपने घर में ही मदिरा बनाने के लिए, है ना, विकल्प ढूंढ लेते हैं। वनपाल ने महावन में वानरों का उपद्रव देखकर अब राजा को कहा कि भाई साहब, बहुत सुंदर आपने जंगल बनाया है, लेकिन तुम्हारे प्रिय बंदर उसको उजाड़ दे रहे हैं, बाद में मुझे मत कहना। बच्चों सीधे बैठो सब, अब हो गया मीटिंग, है ना, बस 5 मिनट रह गए। हे राजन, अब वनपाल गया राजा के पास, उसने क्या कहा? हे राजन, वानरों ने महावन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अब तुम केले खाने जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, बात मत करना, केले नहीं मिले, जामुन नहीं मिले, पपीता नहीं मिला, सेब नहीं मिला, कोई फल नहीं मिल रहे, कि तुम्हारे ही जारे मित्र है ना वानर सारे जो पाल रखे हैं, उन्होंने निपटा दिया। मेरे से मत कहना भैया, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्योंकि तुमने मना कर रखा बंदरों को मारना नहीं है, डराना भी नहीं है। जब वनपाल के ये वचन राजा ने सुने तो वन की रक्षा के लिए अपने भवन में रहने वाले वृद्ध वानरों को भेज दिया समझाने के लिए, है ना, कि जाओ बड़े बंदरों, तुम जा करके उद्यमी बंदरों को समझाओ। अब समझा वैसे हिंदी में तो नहीं सकता, तो क्या किया? अपने भवन के सारे बड़े वाले बंदरों को पकड़ा, और ये सीधे सच्चे थे, अपने कंट्रोल में थे। जैसे हमारे किसी सेंटर में कोई दिक्कत होती है तो जो यहाँ का सीनियर आदमी है उसको भेजते हैं ना, कि वहां पर उपद्रव चल रहा ओडेसर पे है, तो हमारे संकल्प भैया जी आके शांत करेंगे,
कंट्रोल करेंगे। तो जो सीनियर लोग हैं, हमारे अभिषेक भैया जी श्रीलंका गए थे ना, वहां पे कोई दिक्कत आई तो भाई अभिषेक भैया जी जाएंगे। तो ऐसे ही राजा ने क्या किया कि सीनियर वानरों को भेजा, जो थोड़े सीनियर थे। आपके यहाँ भी बहुत सारे, आपके मैक्स हॉस्पिटल में, कहीं छोटे नए हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर साहब वो बड़े वाले क्या कहेंगे, उर्वशी मैडम को भेजो वहां पर जाकर के आंखों के अस्पताल में, इनको इंचार्ज बनाओ, ये 10 साल से यहाँ पे सब मैनेजमेंट देखती है, इस प्रकार की टेंशन ये झेल लेती हैं, इनको भेजो भैया। ये जाकर के समझा बुझा के आएंगे। मोदी जी भेजते हैं ना अमित शाह जी को, कहीं पर कोई टेंशन होती है किसी प्रदेश में, अपने दूत को भेजा जाता है। ऐसे ही राजा ने क्या किया, छोटे बंदर वहां परेशान कर रहे हैं नए नवेले, तो सीनियर बंदरों को वहां पे भेज दिया। वे वानर वहां जाकर तो उल्टा हो गया, अंकल भैया जी गड़बड़ हो गई, बंदर बंदर दोस्त हो गए। वहां जाकर अपनी जाति के वानरों से मिल गए। अरे वाह, बड़ा माल मिल रहा है यहाँ तो, बहुत सारे एक क्लास वाले ऑर्गेनिक आम हैं, अल्फांजो मिल गए, और कौन कौन से बढ़िया केला, पपीता, गन्ने। अरे यार राजा तो साला जरा से खिलाता है। यहाँ तो अनगिनत इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे मिल गए, तो दोनों में जाकर के दोस्ती हो गई। राजा जाए भाड़ में, और सीनियर बंदरों ने भी जाकर के वहां पर मदिरा पी ली। वहां पे ताड़ी के वृक्ष से जो वृद्ध बंदर थे, उन्होंने भी वह मदिरा का पान कर लिया, और वे भी विह्वल हो उठे, यानी कि उनका मन भी चंचल हो गया और उपद्रव करने लग गए। दोनों में दोस्ती होगी, दोनों एक जैसे हो गए। खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदल देता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे वहां पर बाकी बंदर थे, वहां पर जो नए बंदर आए, जो उसके सेट बंदर थे, अच्छे थे, सीनियर थे, वो भी शराब पी करके उनके जैसे ही बन गए। वनपाल ने मन में विचार किया, वनपाल तो परेशान है कि यार ये राजा ने नए बंदर भेजे, ये भी वैसे ही हो गए, ये भी और खतरनाक। पहले 100 परेशान कर रहे थे, अब 50 और आ गए, 150 कर रहे हैं। वनपाल ने मन में विचार किया, कार्य जड़ से ही नष्ट हो गया। अब तो ये जंगल खत्म समझो। साल भर की 10-20 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। अपन ने बनाया था ना पीछे कितना सुंदर गार्डन है, अभी तो है, मेंटेन है, भविष्य में पता नहीं। मेरा इतने वर्षों की मेहनत जड़ से ही समाप्त हो गई। कितनी मेहनत करके ये जंगल बनाया, इतने सारे पेड़, कितने रात दिन खोद खोद करके सींचा, उगाए, पानी दिया, खाद दी, और कुछ ही दिन में इन बंदरों ने खत्म कर दिया। क्योंकि वन की रक्षा में वानर नियुक्त किए गए थे, और उन वानरों ने ही शराब पी करके इस वन को निपटा दिया। वनपाल ने अपने मन में यह भी कहा कि विवेक और नेत्र के बिना यदि अन्यथा कार्य रूपी अंधकार में कोई पड़ता है, तो इसमें क्या अपराध है। क्योंकि शराब पी ली, ना तो उनको विवेक था और ना उनकी आंखें थी, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं बंदर, बस वो उजाड़ रहे हैं। खाएं तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही तो खाएंगे। उपद्रव का क्या मतलब होता है, उजाड़ देते, बेकार कर देते, खत्म, ना खाना ना खाने देना। तो वह इस प्रकार से उपद्रव कर रहे थे। तो जो रक्षक थे वहां पर, राजा ने वहां पर बंदर इत्यादि रखे थे कि बाकी लोगों से यह इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वह रक्षक उस जंगल के, उस वन के विवेक और नेत्र उनमें नहीं था, तो अन्यथा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या अपराध है। कई बार होता है ना कि भाई शराब पी करके गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, और बाद में कह रहा है भाई मैंने तो मारा नहीं, मैं तो था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। पता कि सजा मिलेगी, क्योंकि पी तो तुमने थी अपनी चॉइस से। अब वन की वह अवस्था देख करके वनपाल ने एक पद्य पढ़ा, जैसे पिछली कविता में वह कवि ने पढ़ा था ना, ऐसे ही मनुष्य का एक निर्मल चक्षु तो सहज विवेक है। मनुष्य का चक्षु क्या है, आंख क्या है, विवेक। मैंने भैया विवेक है, और विवेक ही अगर गड़बड़ कर दे तो गलत काम कर दे तो फिर तो खत्म आदमी।
ये चक्षु किसी काम के नहीं है, ये तो खाली देखने के हैं। चक्षु माने आंख, नेत्र। ये चक्षु तो बस इंद्रिय है, बाहरी है, बेवकूफ बनाने के लिए है। असली ज्ञान चक्षु कौन है? आपका विवेक, आपकी बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान करना। दूसरा, जन्म से ही उत्पन्न नेत्र है। आपके कितने नेत्र हैं अंकल जी? आज से दो नहीं, दो तो वैसे हैं, इसके अलावा एक नेत्र और, इन दोनों को तो एक माना। एक नेत्र और कौन है उर्वशी मैडम? आपका दूसरा आंख कौन सी है? आपका विवेक, आपकी बुद्धि, कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो ज्ञान चक्षु, ये दोनों नेत्रों से युक्त मनुष्य का ही गमन होता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। खाली आंखों से देखने से काम नहीं चलता, आपको अपने विवेक से देखना है, अपनी बुद्धि से देखना है। जिस पुरुष के ये दोनों नेत्र नहीं है, एक ये वाला नेत्र अंधा ऐसे भी है और बुद्धि से भी अंधा है, भ्रष्ट है, कपट है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, चोर है, मायाचारी है, असत्य बोलता है, पापी है, निग्रही है, दुराचारी है, उसका कोई भी नेत्र, बाहर का तो बंद था ही, अंदर का भी उसका बंद है। ऐसे व्यक्ति को, यानी कि उसको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, जीवों की हत्या कर रहा है, लोगों के पैसे छीन करके भाग रहा है, दूसरों के बच्चों का, जैसे वो पक्षी का अपहरण करके ले गए ना भेड़न को, तो अपहरण कर रहा है, कष्ट दे रहा है, तो क्या कर रहा है? उसको कुमार्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसका कन्फर्म टिकट बुक करा रहा है कि वह नीति मार्ग से हटके कुमार्ग यानी कि गलत मार्ग पर जा रहा है। इसके आगे अब कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उन बंदरों के उदाहरण से वह बनपाल कह रहा है कि राजा ने पहले तो बंदर पाले और बंदरों को ऐसी जगह छोड़ा, तो अब उसका जो जंगल है वह बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उस सूचित अभिप्राय को राजा नहीं जान पाया और छठे दिन की कथा भी पूरी हुई। और जैसे बच्चों की स्कूल की घंटी बज रही है, बाकियों की भी घंटी बजेगी, हमारी भी घंटी बजेगी, और इस प्रकार षष्ठ दिन की कथा पूरी हुई। क्या समझ में आया? कि जहां पर अगर आपने किसी कार्य के लिए कोई मैनेजर रखा और वो मैनेजर ही चोरी करने लग गया, आपको मैडम, आपके हॉस्पिटल वालों ने, आपको आपकी कंपनी वालों ने अगर किसी चीज का इंचार्ज बनाया और आपने ही वहां पर रुपए पैसे में हेरा फेरी शुरू कर दी, अपने पद का दुरुपयोग करा, तो कंपनी बचेगी क्या? कितने दिन बचेगी? आप ही की ड्यूटी लगाई उसको बचाने के लिए। कैशियर ही अगर पैसे लेकर के भाग गया तो वह निश्चित तौर पे वह कंपनी, वह संस्था, वह राष्ट्र बस अब समाप्त। इस प्रकार से वह यमदंड लोकपाल उस राजा को समझा रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे निरपराधी को क्यों आप मृत्यु दंड दे रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? 6 दिन से कथा सुना सुना के परेशान हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कब समझ में आएगा। कहीं ऐसा ना हो समझ में आने में देरी कर दो और उसके बाद आपका जो पाप है उसका घड़ा इतना भर जाए कि फिर जैसे नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया, ऐसे आपका कभी भी तख्ता पलट न हो जाए। प्रजा आपकी विद्रोही होकर के कब आपका सिंहासन हिला डाले, फिर बाद में मुझे मत कहना मैं 6 दिन से आपको कथा सुना रहा हूँ और उसके बाद 7वें दिन के बाद भी आप नहीं माने, तो भाई आप देख लेना आपका पाप, आपने जो कार्य किया है वह राजा के कार्य के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार से हम सब में दर्शन की कथा को सुन रहे हैं, उससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। जो राजा गलत कार्य कर रहा है हमें कभी भी वो गलत कार्य अपने जीवन में नहीं करना है। जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, जो हमसे छोटे हैं, उनको हमें कष्ट नहीं देना है। इस प्रकार से आज की कथा, छठे दिन की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़।